नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं हमें फेसबुक और यूट्यूब पे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के गुरुसहायगंज में कभी ट्यूशन पढ़ाए करने वाले आदेश गुप्ता आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष में उनका नाम सामने आया है और अब वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे। और आपको ये भी बता दें, उन्होंने दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी की जगह पर उन्हें दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन आदेश गुप्ता हैं कौन? आदेश गुप्ता कहाँ से आए? दिल्ली की राजनीति में कैसे सक्रिय हुए? या फिर आदेश गुप्ता का बैकग्राउंड क्या है, ये बताने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। आदेश गुप्ता उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के रहने वाले हैं और करीब 1994 में बीएससी करने के बाद नौकरी की तलाश में, जैसे कि हर वो युवा दिल्ली का रुख करता है या फिर मुंबई का रुख करता है या फिर तमाम महानगरों की तरफ जाता है और एक उज्जवल भविष्य की कामना किए, उज्जवल भविष्य का सपना लेकर वो बड़े शहरों में जाता है, महानगरों में जाता है। और ठीक उसी तरह 1994 में आदेश गुप्ता कन्नौज से बीएससी करने के बाद नौकरी की तलाश में दिल्ली आए थे। लेकिन यहाँ पर उन्हें नौकरी नहीं मिली, लेकिन यहाँ दिल्ली में ऐसा जमे, दिल्ली उन्हें ऐसी जमी कि आज वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो हम आदेश गुप्ता की पूरी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। यूपी के कन्नौज जिले के आदेश 1994 में दिल्ली आए थे। काफ़ी कड़ी मशक्क़त करने के बाद जब उन्हें नौकरी नहीं मिली तो वो पहले की तरह, जैसे कि वो अपने घर में कन्नौज के गुरुसहायगंज में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे और दिल्ली में भी वो वही काम करने लगे, ट्यूशन पढ़ाने लगे नौकरी नहीं मिलने की वजह से। 2 साल तक ट्यूशन पढ़ाने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ व्यवसाय किया जाए, क्यों ना कुछ अपना एक कारोबार किया जाए, ताकि जो सपना लेकर वो अपने गांव से दिल्ली की तरफ आए थे, देश की राजधानी की तरफ आए थे, जैसा कि हम सब आते हैं, आप भी आए होंगे अपने घर से सपना लेकर, हम भी अपने घर से सपना लेकर आए हैं। तो उसी सपनों को लेकर हर कोई आता है और आदेश गुप्ता भी आए थे। ट्यूशन उन्होंने 2 साल यहाँ पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलिए अब कुछ व्यवसाय में हाथ आजमाते हैं। अब उन्होंने कॉस्मेटिक उत्पाद की ट्रेडिंग का काम शुरू कर दिया, लेकिन उसमें उन्हें नाकामयाबी मिली। नाकामयाबी मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि अब हमें पहले की तरह फिर से ट्यूशन पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है इस तरह से व्यवसाय में हाथ आजमाना, क्योंकि व्यवसाय कहते हैं कि व्यवसाय सबके बस की बात नहीं होती है। और ऐसा ही कुछ हुआ आदेश गुप्ता के साथ। जब उन्होंने व्यवसाय करना शुरू किया तो उन्हें वो जमा नहीं और फिर से वापस उन्हें अपना वही काम करना पड़ा जो काम वो कन्नौज के गुरुसहायगंज में, यानी कि अपने गृह जनपद में करते आए थे। और उसके बाद जब उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना फिर से शुरू किया और इसी दौरान उन्होंने CPWD में कॉन्ट्रैक्टर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। इस काम में उन्हें इस कदर कामयाबी मिलती चली गई कि बहुत जल्द उन्होंने दिल्ली में अपना मकान बनवा लिया। हर कोई चाहता है कि बहुत जल्दी इन महानगरों में, इन शहरों में अपना खुद का मकान हो, अपना खुद का कारोबार हो, ताकि ज़िंदगी बहुत आसानी से कटे। तो अब इतनी जद्दोजहद के बाद आदेश गुप्ता अपना मकान बनवाने में सफल हो गए। अब छात्र राजनीति में रुझान होने की वजह से युवा मोर्चा में भी वो शुरू से ही सक्रिय रहे। 2017 में जब पटेल नगर से MCD चुनाव का उन्हें टिकट मिला बीजेपी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये उम्मीद जगी कि एक बार क्यों ना राजनीति में हाथ आजमाया जाए। और उन्हें 2017 के MCD के चुनाव में जीत मिली और वो मनोज तिवारी उस समय अगुवा थे। अगुवा इन द सेंस कि हम कह सकते हैं मनोज तिवारी की अगुवाई में ये चुनाव लड़ा गया था और वो चुनाव दिल्ली बीजेपी ने MCD में जीत दर्ज की थी। और इस चुनाव के दौरान हमने देखा, हम भी चुनाव कवरेज करने गए थे 2017 का, जब MCD का चुनाव हो रहा था, तो काफ़ी कुछ रस्साकस्सी चल रही थी। एक नई पार्टी का जन्म पहले से हो चुका था, कांग्रेस पार्टी पहले से सक्रिय थी, लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट ये था कि बीजेपी काफ़ी लंबे समय से MCD में काबिज थी और उसका सिलसिला वही बरकरार रहा। इस दौरान हमने देखा MCD के चुनाव में
कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उस समय अरविंद केजरीवाल ही थे, और अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह पोस्टर लगवाया था 2017 में जब एमसीडी के चुनाव हो रहे थे। और उस पोस्टर लगाने का मकसद यही था कि अगर बीजेपी एमसीडी के चुनाव जीतती है तो बिजली पानी के दाम बढ़ा देगी। और फिर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से बयान आया था कि अगर बिजली पानी के दाम बढ़ाने का हक दिल्ली सरकार को है, एमसीडी को नहीं है, वगैरह वगैरह। इस तरह की राजनीति यहाँ पर देखने को मिले थे। लेकिन फिलहाल हम इससे हटके बात करें, आदेश गुप्ता की बात कर रहे हैं, तो आदेश गुप्ता 2017 से पटेल नगर से एमसीडी चुनाव का टिकट मिला उन्हें और वो चुनाव जीत गए और फिर उन्हें निर्विरोध नॉर्थ दिल्ली के मेयर के रूप में उन्हें चुना गया। बीएससी की शिक्षा पास आदेश गुप्ता ने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय यानी कि कानपुर से उन्होंने बीएससी किया था और इसी समय वो राजनीति में भी सक्रिय रहे। और चूँकि ट्यूशन लगातार पढ़ाया करते थे और कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हें जद्दोजहद करने का बहुत शौक़ पहले से ही था। फिर उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल हुए और आज देखिए उन्होंने एक सांसद को, एक मेयर, एक सांसद को रिप्लेस करके दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बन गया। तो अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट के जरिए अपना सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती होगा और हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमें देखते हैं और आप अपना सुझाव हमें देते हैं। और हमें अगर आपको लगता है कि हमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है तो आप बताइए, हम बदलाव करने की कोशिश भी करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।